प्रिय अभिभावक बंधुओं, नमस्कार। मैं आनंद द्विवेदी तक्षशिला एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी के स्वस्थ और सुरक्षित होने की कामना करता हूँ। प्रियजनों, आज जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं उसे पार पाने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ और विश्वास की आवश्यकता है। आज इस महामारी के कारण चारों तरफ असुरक्षा, अविश्वास और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण कार्य बहुत कठिन हो चुका है, पर विश्वास मानिए, हम ऐसी ही परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े हुए हैं। हमने इस वर्तमान परिस्थिति जन्य कुछ बदलाव किए जिससे आवश्यक था आपको परिचित करा देना। आज हर अभिभावक इस बात से डरा हुआ है कहीं मेरा बच्चा प्रभावित ना हो जाए इस महामारी से। इसलिए इस वीडियो को बनाने का श्रेय और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको इन बातों से परिचित कराया जाए कि विद्यालय ने सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता करे बिना आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन किया है, जिसे एक एक करके मैं आपसे बातें करूंगा इस विषय पर। पहली और महत्वपूर्ण बात कि आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपका बच्चा असुरक्षित है। विद्यालय परिसर में आपका बच्चा पूर्णतः सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में प्रवेश द्वार के पास एक सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है, जिससे एंट्रेंस में ही बच्चा सैनिटाइज होकर के आएगा अंदर। उसके बाद पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तल में अलग अलग लेकिन इस बार बच्चों के पीने के पानी के लिए अनिवार्य रूप से उनकी अपनी बॉटल्स होंगी। वो अपनी बॉटल्स के साथ आएंगे, वाटर बॉटल लेकर के। विद्यालय सामान्य रूप से आरओ प्यूरिफाइड वाटर की व्यवस्था करेगा, किंतु उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। विद्यालय में संख्या दबाव को रोकने के लिए हमने विद्यालय को 2 पारियों में रखा है, जिससे हम एक क्लास में अधिकतम 20 से 25 बच्चों को बिठा पाए। हालांकि हमारी बैठाने की कैपेसिटी 40 से 50 है, किंतु हम उसको 20 से 25 के बीच में तोड़ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूर्णतः पालन कर सकें। हर बच्चे के लिए और हर आने जाने वाले के लिए, स्कूल के अंदर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और उसको हैंड सैनिटाइज करना अनिवार्य है। आपके बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हमने सर्टिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा माह में एक बार बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की है। इस वर्ष किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाएगा, जैसे सामूहिक नृत्य, सामूहिक खेलकूद, इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधियां विद्यालय में नहीं आयोजित की जाएगी। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम इंडोर गेम्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि बच्चे क्रमशः इस पर अब आल एजुकेशन और नो प्ले, इस पर काम नहीं होगा। तब एक तरीके से हम बच्चे के दिमागी एक्सरसाइज की व्यवस्था करेंगे, मानसिक तौर पर इसको तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा संपूर्ण ध्येय आपके बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करते हुए उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को भी उभारना है, उन्हें निखारना है, और इसके लिए हमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता होगी। हमसे कहीं ज्यादा आप अपने बच्चों को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि बच्चे आपसे बेहतर जुड़े हुए हैं। अतः अपने बच्चों की अच्छी और बुरी आदतों के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। इस वर्ष हम आपसे, अपने अभिभावकों से बच्चों को और अधिक जानने का प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में हम आपसे नियमित मीटिंग करेंगे, और उन मीटिंग्स में कहीं पर भी नंबरों का, विषयों का
किसी प्रकार से कोई विवरण नहीं होगा, किंतु हम अपने छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनकी अच्छी बुरी बातों के बारे में, उनकी अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में, रुचि अरुचि के बारे में। इसलिए हम आपसे ऐसी मीटिंग करेंगे ताकि उस दिशा में बढ़ करके हम बच्चों की प्रतिभा के लिए कुछ कर सकें। हर बच्चा यूनिक और स्पेशल होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज होती है। वही स्पेशल चीज आपके माध्यम से हम निकालने का काम करेंगे। हम वचनबद्ध हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने ध्येय से तनिक भी नहीं विचलित होंगे। हमने सर्वांगीण शिक्षा का जो विकास वचन दिया है, हम उसे पूरा करेंगे। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमने वर्तमान सत्र में लीड स्कूल कैरिकुलम फॉलो किया है। उस कैरिकुलम में ईपीएस मैथ्स में एक्सपर्टीज मिलेगी, उसमें एक्सपर्ट होगा बच्चा। यदि वो उसके ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ले रहा है और साथ में यदि ऑफलाइन क्लासेस जब से भी संचालित हो रही है, शासन प्रशासन के नियमानुसार जब से भी ऑफलाइन क्लासेस प्रशासित हो रही है, निकल रही हैं, उस पर हम बच्चे को ऐसा तैयार करेंगे ताकि वह आगे चल करके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार रहे। उसे अलग से कोचिंग, अलग से ट्यूशन की आवश्यकता न पड़े। यह लीड स्कूल प्रोग्राम आपके शहर में ही शायद ये ऐसा अनूठा प्रोग्राम है। हमने बच्चों के सर्वांगीण शिक्षा के लिए दृष्टिगत रखते हुए लीड स्कूल एट होम प्रोग्राम इस कोरोना पैंडेमिक में शुरू किया था, जिसमें घर में बैठ करके बच्चा मोबाइल्स के माध्यम से अपनी कक्षाएं रेगुलर ले सके। यह आपके कस्बे में ही नहीं, अभी तो जिले में ही एक अनूठा कार्यक्रम है। शायद है कि लीड स्कूल आपके शहर नहीं, अभी तो पूरे जिले में अकेला तक्षशिला विद्यालय ही उपस्थित करा रहा है। इस प्रोग्राम में लीड स्कूल एट होम के माध्यम से हम आपको कैरिकुलम से जुड़ी हुई सारी चीजें, साथ ही होमवर्क, टीचर्स के द्वारा असाइनमेंट, टीचर्स के द्वारा इंटरेक्शन और बच्चे को घर पे समझाने का काम जूम और गूगल मीट के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि आपका बच्चा घर पे सुरक्षित रहे और पढ़ाई से जुड़ा रहे। क्योंकि परिस्थितियां निरंतर बदल रही हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी से हम दूर रह करके ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकते। इसलिए हमने इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और आपको भी उसके बारे में परिचित कराया, ताकि आप भी ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, जूम ऐप क्या होते हैं, गूगल मीट क्या है और एजुकेशन आज किस लेवल पर जा रहा है, इससे आप परिचित रहें। क्योंकि हर जगह पर आज बड़े शहरों की शिक्षा आपके दरवाजे पर आ चुकी है। आपका काम है कि बदलती हुई परिस्थितियों में आप उनको स्वीकार करें, अंगीकार करें। क्योंकि अब इन परिस्थितियों में हमें बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा और इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। ऑनलाइन स्टडी के लिए अब यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास मोबाइल नहीं है या हमारे पास नेट पैक नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं अभिभावक को स्वयं करनी होंगी। हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। कुछ अभिभावकों द्वारा मुझको ऐसा भी सुना गया कि इस साल हम गैप कराएंगे, इस साल हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। यह कह देना आसान है, लेकिन जिस बच्चे का एक साल आप घर पे बैठा के बिता दोगे, उस बच्चे में जो लर्निंग गैप आएगा, जो सीखने का गैप आ जाएगा, जो कंटिन्यूएशन टूट जाएगा उसका एजुकेशन से, उसके लिए कौन दोषी है? आप और केवल आप। यदि आप इस दोष को आगे सहने के लिए तैयार हैं, तो बेशक आप घर पे बिठाइए बच्चे को। शिक्षण संस्थान इसलिए होते हैं कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास पर सहयोग करो। हम अपनी नैतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। हमने अप्रैल, मई, जून किसी भी दिशा में कभी भी, जब भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, आपको फोन कॉल के माध्यम से, आपको मैसेजेस के माध्यम से सजग करते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप अभी भी उस बात को नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये समझ लीजिए आप समय की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाएंगे और आप पीछे छूट जाएंगे और साथ में छूटेगा आपका बच्चा भी। कल जब
परिस्थितियां सामान्य होंगी तो बच्चा शुरुआत करेगा और इसके लिए दोषी आप होंगे। इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थितियां मत करिए जिससे आपका बच्चा अपने साथी से पीछे की क्लास में ही पढ़े, बड़ी क्लास में ना जा पाए। ऐसा करने के लिए यदि आप बच्चे को प्रेरित करते हैं तो इसकी दोषी आप। क्यों? क्योंकि बच्चा जिस समय इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा वह इस महामारी के तौर पर शारीरिक बीमारी से तो बच जाएगा, लेकिन उसको मानसिक बीमार करने की दोषी आप होंगे। तो मानसिक तौर पर बीमार इसलिए होगा क्योंकि जब उसका साथी अगली क्लास में होगा और वो उससे पीछे की क्लास में होगा तो निश्चित रूप से यह लर्निंग गैप बच्चे के भविष्य के लिए खतरनाक है। ये चीजें आपको अभी महसूस नहीं होंगी, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा या किसी और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठेगा तब ये बातें बहुत मायने रखेंगी। फिर चलो मैं और कुछ भी भ्रांतियां आपके साथ में बांटना चाहूंगा जो इस समय पर तेजी से हैं कि कहीं यह शिक्षण प्रणाली महंगी तो नहीं है या आर्थिक तौर पर हमें कमजोर तो नहीं कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि हमने अपनी शिक्षण प्रणाली बदली है, हमने अपने शिक्षक मूल्य नहीं बदले। और तक्षशिला विद्यालय हमेशा मूल्यों के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रयासरत रहा है और हमने वही किया है। हमने अपने दायित्व को बढ़ाया है, हमने अपनी नैतिकता को बढ़ाया है, ना कि हमने अपने शिक्षण शुल्क को बढ़ाया। हमारा शिक्षण शुल्क जैसा था वैसा है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आपको मैं इस बात के लिए बिल्कुल ऑथेंटिक कह सकता हूँ कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। किसी भी प्रकार का झूठा प्रचार प्रसार कई लोग करते आ रहे हैं कि बहुत महंगा विद्यालय है, बहुत ऐसा है वैसा है, इन सब चीज़ों पर। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जान कि इस कोरोना काल में हमने कोई भी स्वार्थपरक अवसर नहीं तलाशे हैं। हमने छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए छात्रों की पुरानी फीस और पूर्ण कार्यक्रम रखा हुआ है, शिक्षण कार्यक्रम रखा हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार की शंका है, किसी प्रकार की अफवाह पर आप अगर सुन लेते हैं तो आप बिल्कुल अपने प्रश्नों को लेकर के सीधे विद्यालय में आइए, मुझसे मिलिए, संबंधित शिक्षकों से मिलिए। यदि कहीं कोई बढ़ोतरी है तो आपको बताई जाएगी, अन्यथा मैं आपको श्योर करता हूँ कि किसी प्रकार के शैक्षणिक शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। जैसा था वैसा ही है, और बल्कि हमने शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाया है, न कि शिक्षण शुल्क को। धन्यवाद। आपका सहयोग अतुलनीय है और प्रार्थनीय। धन्यवाद।